नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और ये स्टोरी उन व्यक्तियों के लिए है जो हमेशा सच बोलते हैं, जो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि सच बोलने से क्या फ़ायदा होता है, क्या हमारा नुकसान होता है। और दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको ढेर सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो एडवांस लेवल के हो सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज का अर्थ होता है दोस्तों हमेशा। स्पीक बोलो, हमेशा बोलो द ट्रूथ। द ट्रूथ का अर्थ होता है दोस्तों सच, यानी कि हमेशा सच बोलो। आज की स्टोरी का नाम है हमेशा सच बोलो। तो देखते हैं आगे। टिम लिव्ड, टिम रहता था इन ए पैलेस, एक महल में। भाई टिम जो है, टिम एक लड़के का नाम है जो एक महल में रहता था विद के साथ, हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। टिम अपने परिवार के साथ महल में रहता था। दोस्तों, वाक्य कौन सा वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। ये वाक्य के लास्ट में देखने के लिए मिलता है और लास्ट से ही हमें पहचान होती है कि कौन सा वाक्य है। तो जो टिम था वो अपने एक महल में अपने परिवार के साथ रहता था। हु, जो, हु का अर्थ है यहाँ पर दोस्तों जो, वर्क जो काम किया करता था, फॉर द किंग राजा के लिए, जो राजा के लिए काम किया करता था, जो टिम था। हिज ग्रैंड मदर, यानी कि उसकी दादी, वोज थी, इल, बीमार, उसकी दादी जो थी वो बीमार थी। एंड और बेरली एबल टू मूव आउट ऑफ द बेड। बियरली मुश्किल से, बेरली का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे मुश्किल से, एबल टू मूव आउट, मुश्किल से बाहर आ पाती थी, ऑफ द बेड, बिस्तर से। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, इसकी जो दादी थी वो हमेशा बीमार रहती थी कि वो मुश्किल से ही उस बेड से बाहर निकल पाती थी। यानी कि कहने का अर्थ ये कि हमेशा बेड में ही पड़ी रहती थी, वो इतनी बीमार थी। ठीक है भाई, तो वो मुश्किल से बाहर आ पाती थी बेड से, बिस्तर से। सी वॉज ऑलवेज सैड, वह हमेशा दुखी रहती थी। एंड ग्रीम, ग्रीम का दोस्तों यहाँ पे वही उदासपन, या आप कह सकते हो ऐसे, यानी कि उदासीपूर्ण दिखना। ठीक है, वो हमेशा उदास रहती थी। टिम वॉन्टेड, जो टिम था वो चाहता था, क्या चाहता था, हर, उससे, टू बी हैप्पी, खुश करना। भाई जो टिम था उसे हमेशा वो खुश करना चाहता था, किसको, अपनी दादी को हमेशा खुश करना चाहता था जो टिम था। वन डे, एक दिन, ही सा, उसने देखा, क्या देखा, ए रोज बुश, एक उसने गुलाब की झाड़ी देखी। दोस्तों, बुश होता है झाड़ी और रोज होता है गुलाब। तो एक दिन उसने गुलाब की झाड़ी देखी। दोस्तों, ये सा है, ये सी की सेकंड फॉर्म है। जो क्या थी भाई, उसने गुलाब की झाड़ी देखी, फील्ड जो भरी हुई थी, विद ब्यूटीफुल रोजेस, जो सुंदर गुलाबों से भरी हुई थी। ठीक है भाई, तो एक दिन जो टिम था उसने एक झाड़ी देखी, गुलाब की झाड़ी देखी जो गुलाबों से, सुंदर गुलाबों से भरी हुई थी। टिम डिसाइडेड, टिम ने सोचा या तय किया, डिसाइडेड तय करना भी होता है, तो टिम ने तय किया, टू टेक, ले जाने के लिए, वन, एक, यानी कि एक गुलाब की बात हो रही है यहाँ पे। तो टिम ने एक गुलाब ले जाने के लिए सोचा, कहां पर, टू गिव, देने के लिए, टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को। भाई उसने अपनी दादी माँ को एक गुलाब लेकर जाने के लिए और देने के लिए सोचा। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए, नो वन वुड नोटिस, कि कोई भी ध्यान नहीं देगा। भाई कोई भी ध्यान नहीं देगा इस बात के ऊपर, और मैं जाकर ले जाकर दे दूंगा, यानी कि कोई भी मुझे नहीं देखेगा, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो उसने सोचा कि मैं एक यहाँ से गुलाब ले जाऊंगा और अपनी दादी को दे दूंगा और मुझे कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नोटिस नहीं करेगा, नोटिस देखना, ध्यान देना, इस तरीके से। ठीक है, तो द ग्रैंड मदर, यानी कि उसकी दादी, यानी कि दादी की बात चल रही है, तो ग्रैंड मदर दादी,
स्माइल्ड मुस्कुराई, दादी मुस्कुराई, लुकिंग देखकर, एट द रोज गुलाब पर। भाई गुलाब पर देखकर जो दादी थी वो मुस्कुराई, एंड और स्लोली धीरे धीरे स्टार्टेड शुरू कर दिया, रिकवरिंग ठीक होना, और धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर दिया। भाई जो उसकी दादी थी उसने गुलाब पर देखा और गुलाब को देखकर वो धीरे धीरे ठीक होने लग गई। ही डिड द सेम थिंग द नेक्स्ट डे। ही डिड उसने किया। दोस्तों ये जो डिड है, इस डिड का अर्थ यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब मत मान लेना, इस डिड का अर्थ दोस्तों यहां पे करना, ठीक है, क्योंकि जो डू होता है ना, डू डिड और डू, तो इस डू का अर्थ होता है दोस्तों करना, और इसकी डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और फर्स्ट फॉर्म ये होती है डू, और सेकंड फॉर्म डिड होती है, और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों डन। ठीक है भाई, तो आपको ये कंफ्यूजन ना रहे, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे डिड को हमें करना बोलते हैं और कहाँ पे डिड को इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ही डिड उसने किया, द सेम थिंग यही बात, भाई यही बात उसने करी, द नेक्स्ट डे अगले दिन, भाई अगले दिन भी उसने वही बात की। वही बात कौन सी दोस्तों, अगले दिन भी वही वही गया वो झाड़ी के पास और एक गुलाब को तोड़ करके अपनी दादी को दे दिया, यानी कि अगले दिन भी उसने वही चीजें करी। एंड कंटिन्यूड और उसने जारी रखा, क्या जारी रखा, अनटिल जब तक। दोस्तों यहां पर कोमा दे दिया, इस कोमे का अर्थ यहां पर कि उसने इस बात को जारी रखा जब तक वो ठीक न हो गई। ठीक है भाई, इस कोमा के आगे और भी कुछ है लेकिन यहां पर इसने ही कोमा लगा दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि उसने उस बात को तब तक जारी रखा तब तक वो ठीक न हो गई। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। वन डे एक दिन, द किंग राजा को नोटिस ध्यान दिया, एक दिन राजा ने ध्यान दिया, दैट की ओनली ए फ्यू फ्लावर्स के कुछ ही फूल वर लेफ्ट बचे थे इन द बुश झाड़ी में। भाई एक दिन जो राजा था उसने उसने ध्यान दिया कि कुछ ही फूल झाड़ी में बचे थे। भाई फूल तो कम हो गई क्योंकि जो जो टिम था वो फूल ले जाता था रोज, तो कम तो होंगे, तो इसलिए राजा ने एक दिन ध्यान दिया कि जो तो झाड़ी है, झाड़ी में बहुत ही कम फूल बचे हुए थे। ही वॉज सो एंग्री, ही वॉज वह था, सो बहुत, एंग्री होता है नाराज, वह बहुत नाराज था, दैट की ही कोल्ड उसने बुलाया, एवरीवन हर एक को, भाई उसने हर एक को बुलाया, इन द पैलेस महल में, उसने हर एक को महल में बुलाया। दोस्तों पैलेस होता महल। एज सून एज जैसे ही, द टिम सॉरी टिम स्पोक बोला। दोस्तों ये स्पोक क्या है, ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो स्पीक माने बोलना और स्पोक माने बोला। तो जैसे ही टिम बोला द ट्रूथ सच्चाई, भाई जैसे ही जो टिम था वो सच बोला, द किंग वॉज वेरी एंग्री, राजा बहुत नाराज था। भाई जैसे ही टिम ने सच्चाई बताई, ये सच बोलना, जो राजा था वो बहुत नाराज था। हाउ एवर फिर भी, ऑन हियरिंग सुनकर, वो जो ही हैड डन विद द फ्लावर्स। भाई हाउ एवर फिर भी, वह सुनकर जो इसने किया था, क्या किया था, विद फ्लावर्स फूलों के साथ जो इसने किया था, उसको सुनकर, ए स्माइल एक मुस्कुराहट, अपेरिड दिखाई दी। दोस्तों अपेरिड का प्रकट होना होता है, दिखाई देना होता है। ठीक है, तो एक स्माइल यानी कि एक मुस्कुराहट दिखाई दी, कहां पर, ऑन किंग्स फेस राजा के चेहरे पर। भाई यह बात सुनकर, जो उस लड़के ने फूलों के साथ किया था, यह सुनकर तो एक जो स्माइल थी, एक मुस्कुराहट राजा के चेहरे पर दिखाई दी। ही सेड उसने कहा, टिम उसने कहा टिम, आई
कुडंट हैव थॉट कि मेरे पास ऐसा विचार नहीं था, भाई मेरे पास ऐसा विचार नहीं था, ऑफ ए बेटर, इतना अच्छा, कि मेरे पास एक इतना अच्छा विचार न हो सका, द यूज ऑफ माई रोजेज, मेरे गुलाबों का प्रयोग करने का। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, इसने कहा राजा ने कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जो गुलाब हैं कि उनका इतनी अच्छी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई।